Welcome to biology class. Yesterday I delivered lecture on ABO blood group. Today we will discuss RH blood group system, mean positive blood group or the negative blood group. This blood group system is called the RH blood group system because it was first discovered in a monkey, in a rhesus monkey. So RH is the abbreviation of the rhesus monkey, and it was discovered by Landsteiner in 1940. It is the second important blood group system, and it is the main cause of hemolytic disease of the newborn. I will discuss this disease later. First of all, you must know what is positive blood group or what is negative blood group. Positive blood group is due to presence of Rh antigen on the red blood cell, and there is no corresponding antigen on the person which have the negative blood system. गर्ल्स, इसको मैं आपको समझा भी देती हूँ. हम ये कहते हैं कि जो RH ब्लड ग्रुप है पॉजिटिव है या नेगेटिव है, वो किस वजह से है? ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ एंटीजन, RH एंटीजन, क्योंकि ये सबसे पहले मोंकी में डिस्कवर हुई थी, रिसर्च मोंकी में, इसलिए इसको RH एंटी ब्लड ग्रुप सिस्टम या RH एंटीजन कहा जाता है. और ये जो RH एंटीजन है, it is due to the gene D. Main other genes are also responsible, but the main gene is the D gene. जिन पर्सन का ब्लड ग्रुप पॉजिटिव है, यहाँ ये बात आज आपने अच्छी तरह समझनी है. जिन पर्सन का ब्लड ग्रुप पॉजिटिव है, उनके आरबीसी पर, रेड ब्लड सेल पर एंटीजन RH एंटीजन होगी. और जिनका ब्लड ग्रुप नेगेटिव है, दे हैव नो एनी एंटीजन, उनमें कोई भी एंटीजन प्रेजेंट नहीं है. यानी आप ये ना समझिएगा कि जिसका पॉजिटिव है उसमें RH पॉजिटिव है, जिसका ब्लड ग्रुप नेगेटिव है उसमें RH नेगेटिव है. ऐसा नहीं है. उनमें कोई एंटीजन है ही नहीं इस ब्लड ग्रुप सिस्टम की. तो उन पर्सन का ब्लड ग्रुप नेगेटिव है, जिनमें RH एंटीजन होगी, उन पर्सन का ब्लड ग्रुप पॉजिटिव होगा. अब हम एंटीबॉडी का जिक्र करें तो RH पॉजिटिव ब्लड हो या RH नेगेटिव ब्लड हो, देयर इज नो नेचुरली अकरिंग एंटीबॉडी इन दिस ब्लड ग्रुप सिस्टम. जब बच्चों मैं ये बात कहती हूँ देयर इज नो नेचुरली अकरिंग एंटीबॉडी, दैट्स मीन नेचुरली वो प्रेजेंट नहीं है. ये वाली बात हमने बहुत अच्छी तरह यहाँ से गौर से समझनी है कि नेचुरली उसमें जिसका ब्लड ग्रुप नेगेटिव है उसमें एंटीबॉडी नेचुरली प्रेजेंट नहीं है, पॉजिटिव वाले में भी प्रेजेंट नहीं है. लेकिन अगर मिस्टेकनली नेगेटिव ब्लड ग्रुप को पॉजिटिव ब्लड ग्रुप लग जाता है, फर्स्ट ट्रांसफ्यूजन तो सेफ है, लेकिन जब एक दफा पॉजिटिव ब्लड नेगेटिव के अंदर एंटर होता है तो उसकी जो एंटीजेंस हैं, RH एंटीजेंस, वो स्टिमुलेट करती हैं द प्रोडक्शन ऑफ द एंटीबॉडीज. ये बात दोबारा मैं आपको समझाती हूँ कि देयर इज नो नेचुरली अकरिंग एंटीबॉडी. नेचुरली अकरिंग एंटीबॉडी नहीं है. नेगेटिव ब्लड सबको दे सकते हैं, यानी अगर वो ए पॉजिटिव ए नेगेटिव है तो ए पॉजिटिव को दे सकता है. ए नेगेटिव तो देखो तो देता ही देता, ए पॉजिटिव को भी दे सकता है. लेकिन कब तक दे सकता है? उस वक्त तक जब तक उसने किसी पॉजिटिव वाले से रिसीव ना किया हो. अगर नेगेटिव वाला मिस्टेकनली किसी पॉजिटिव से रिसीव कर ले तो उसकी बॉडी में एंटीबॉडीज बनना स्टार्ट हो जाती हैं. यही तो रीजन है कि नेगेटिव वाले को हम पॉजिटिव ब्लड नहीं देते, मगर अगर मिस्टेकनली दे दिया जाए तो उसमें एंटीबॉडीज बनना स्टार्ट हो जाएंगी. तो इन यहाँ पर समरी अगर हम इसको समराइज करें तो ये है कि नेगेटिव वाला अगर ए पॉजिटिव है, वो ए नेगेटिव से ब्लड लेना चाहता है, ले सकता है, मगर कब तक? जब तक उसने ना रिसीव किया. अगर नेगेटिव वाले ने रिसीव कर लिया, उसमें RH एंटीबॉडीज बन जाएंगी, RH एंटीबॉडीज और एंटीजेंस का रिएक्शन हो जाएगा. क्लियर गर्ल्स? अब यही जो हमारे पास RH पॉजिटिव या RH पॉजिटिव ब्लड ग्रुप है, ये इसमें जो तकरीबन 49 एंटीजेंस हैं,
मगर इसमें से जो इम्पोर्टेंट है वो डी, सी, ई, सी एंड स्मॉल ई। लेकिन इसमें से जैसे पहले भी मैंने बताया, सबसे जो इम्पोर्टेंट है वो है एंटीजन डी, जो कि आरबीसी के सरफेस पर है। अब जो एंटीजन डी है ये डोमिनेंट है, मतलब ये सिंगल डोज में भी होगी तो अपना इफेक्ट शो करेगी। जैसे कल भी समझाया था कि जीन्स आर ऑलवेज इन पेयर्स। अगर कैपिटल डी होगा तो ब्लड ग्रुप जो है हमारे पास पॉजिटिव होगा, क्योंकि जैसे अब ये स्लाइड में शो हो रहा है आर एच पॉजिटिव पोजेसेस आर एच एंटीजन ऑन सरफेस ऑफ आरबीसी। अब ये अगर कैपिटल डी है जीन्स, फिर भी आर एच पॉजिटिव है। स्मॉल कैपिटल डी स्मॉल डी है हमारे पास जीन्स, एंड फिर भी हमारे पास आर एच पॉजिटिव ही है। और अगर स्मॉल डी होगा तो तब हमारे पास ब्लड ग्रुप जो है नेगेटिव है। क्यों? बिकॉज he or she lacks RH antigen on the surface of the RBC. That's clear? ये देखिए जैसे नीचे फोटो एक पिक है, इसमें दिखाया है कि आर एच पॉजिटिव जो पर्सन है उनके ऊपर एंटीजेंस हैं, जबकि एंटीजेंस आर एब्सेंट इन आर एच नेगेटिव। यहाँ तक आपने ये समराइज कर लें, अपने जहन में ये बात बैठा लें कि जिन द पर्सन विच हैव द RH positive blood group system, they have RH positive antigen on their RBCs, while the persons who does not possesses any antigen are RH negative. And girls, this you can be used for, we can explain with the help of this the erythroblastosis futalis. It is the maternal fetus incompatibility. और ये मतलब जो गर्ल्स हैं उनके लिए ये बहुत इम्पोर्टेंट है कि ये उनको आना चाहिए, यानी सिर्फ, और इसके अलावा ये एक बहुत बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी है। कल कुछ बच्चों ने मुझसे ये क्वेश्चन किया था कि ये कौन से पेज पर है। तो बेटा अभी मैंने आपको बताया था शुरू में कि अभी क्योंकि गर्ल्स कम हैं तो हम अभी जनरल टॉपिक्स पढ़ा रहे हैं। वैसे तो ये हमारे पास चैप्टर नंबर अगर देखें तो ये चैप्टर नंबर 22 में है, मगर अभी हम इसको एज अ पार्ट ऑफ सिलेबस नहीं पढ़ा रहे, एज अ जनरल नॉलेज। लेकिन अगर इसको आप देखना भी चाहते हो तो ये ब्लड ग्रुप सिस्टम हमारे पास चैप्टर नंबर 22 है। अब इसमें जो एक है इथ्रोब्लास्टोसिस फीटेलिस, इम्पोर्टेंट है, बहुत इम्पोर्टेंट है, लॉन्ग क्वेश्चन बहुत आता है इस पर। और उससे भी ज्यादा जो इम्पोर्टेंट है वो आपकी डेली लाइफ के लिए है। अब इसकी इस इथ्रोब्लास्टोसिस फ्यूटिलिस, जैसे मैंने आपको बताया है कि इट इज अ हिमोलिटिक डिजीज ऑफ द न्यू बोर्न बेबीज की डिजीज है। अब इसमें क्या है, इफ मदर विद RH हैव अ फीटस विद RH पॉजिटिव, यानी इससे पहले कि इसको हम एक्सप्लेन करें, आप समझ लो कि अगर फॉर एग्जांपल मदर है, उसका ब्लड ग्रुप नेगेटिव है, उसकी मैरिज होती है विद द मैन हु इज पॉजिटिव ब्लड ग्रुप, यानी उसका पॉजिटिव है। और जो फीटस होगा, बच्चों फीटस आपको पता होगा, नहीं पता तो फीटस हम कहते हैं इट इज अ बेबी बिफोर बर्थ। बर्थ से पहले जो बेबी है इन द वूम ऑफ द मदर, वो हमारे पास फीटस है। अब फीटस का ब्लड, अब मैंने आपको बताया कि मैन का ब्लड ग्रुप पॉजिटिव है, वुमेन का ब्लड ग्रुप नेगेटिव है, क्योंकि पॉजिटिव डोमिनेंट है तो फीटस का ब्लड ग्रुप पॉजिटिव होगा। अब होगा क्या, बाज दफा ये जैसे आप ये कह लें कि थ्रू प्लेसेंटा फीटस से ब्लड सीप होकर जब मदर के ब्लड में जाएगा, वहां पर पहले कोई एंटीबॉडीज या एंटीजन नहीं है, फिर वो ही मदर का जब ये एंटीजन पॉजिटिव एंटीजन मदर में जाएंगी, एज अ रिस्पॉन्स एंटीबॉडीज बनना स्टार्ट हो जाएंगी। बेटा ये बात दोबारा मैं समझा देती हूँ। फादर का ब्लड ग्रुप पॉजिटिव, मदर का ब्लड ग्रुप नेगेटिव, फीटस का ब्लड ग्रुप पॉजिटिव। अब जब फीटस इन द वूम ऑफ द वुमेन क्या होता है कि थ्रू प्लेसेंटा वो अपनी फूड लेता है, अपनी सारी सर्कुलेशन ले रहा है, तो जब
फीटस का ब्लड जो कि पॉजिटिव है, मदर का नेगेटिव है, पॉजिटिव वाला ब्लड जब नेगेटिव में जाएगा, जो अभी थोड़ी देर पहले आपको समझाया है, क्या होगा, द स्टिमुलेशन ऑफ द एंटीबॉडीज, एंटीबॉडीज बनना स्टार्ट हो जाएंगी मदर में। अब वो मदर को तो कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकती क्योंकि उसमें तो एंटीजन है ही नहीं, एंटीबॉडी का रिएक्शन नहीं होगा। लेकिन वही ब्लड जब फीटस में वापिस आएगा तो फीटस के लिए नुकसानदेह है। इसमें बाज दफा तो अबॉर्शन हो जाती है, फीटस अबॉर्ट हो जाता है। इफ द फीटस सर्वाइव इट सफर्स फ्रॉम स्फीयर जोंडस, स्फीयर जोंडस, एग बोल्स वाइट हो जाते हैं और पूरा का पूरा ब्लड जो है फीटस का उसको चेंज करना पड़ता है। यानी इसमें क्या होता है कि इसमें हम कहते हैं कि ब्रस्टिंग ऑफ द आरबीसी, रेड ब्लड सेल जो है फीटस के वो ब्रस्ट होना शुरू हो जाते हैं। और इसमें ऐसा है कि ये नहीं कि ये डिजीज को रोका नहीं जा सकता, इस डिजीज को रोका जा सकता है। कैसे कि मदर शुड नो द ब्लड ग्रुप, यानी बच्चों, गर्ल्स, आप लोगों की भी शादियां होनी है तो आपको पता होना चाहिए कि आपका ब्लड ग्रुप क्या है। अगर आप में से किसी का ब्लड ग्रुप नेगेटिव है, हस्बैंड का ब्लड ग्रुप पॉजिटिव है, तो यू शुड बी केयरफुल, केयरफुल होना चाहिए। कि इसमें ये होता है कि जब प्रेगनेंसी होती है, जस्ट अर्ली प्रेगनेंसी में एक इंजेक्शन लगता है। यानी आप इसको कह लें कि ये जो है आपका एक तरह की वो एंटीबॉडीज को बनने से रोक देगा वो इंजेक्शन। और जस्ट आफ्टर बर्थ ऑफ द चाइल्ड, जैसे ही चाइल्ड की बर्थ होती है तो उस वक्त भी क्या होगा कि उस वक्त भी एक इंजेक्शन लगना है। अगर वो इंजेक्शन नहीं लगेगा तो क्या होगा, जब प्लेसेंटा डिटैच होता है तो many RBCs of the fetus enter into the body of the mother, and there's the production of the antibodies, in huge amount of antibodies in the body of the mother. पहला बेबी तो फिर भी बच जाएगा, लेकिन जो सेकंड बेबी होगा इट इज एट द रिस्क, सेकंड बेबी रिस्क पर होगा। इसलिए इसके लिए हम ये लाजमी है कि इसमें ये इंजेक्शन जो है वो लगवाया जाए, क्योंकि ये जो इंजेक्शन है एंटीबॉडीज की प्रोडक्शन को रोक देते हैं। अब ये देखें, जैसे ये जो मैं अभी आपको एक्सप्लेन कर रही थी, फीटस ब्लड एंटर इनटू द मदर। अब मदर के जो है खून नेगेटिव है, फीटस की जो है वो ब्लड जब मदर में जा रहा है तो अब मदर में ये जो डॉट्स में है एंटीबॉडी स्टार्ट होना शुरू हो गई हैं। अब ये जो एंटीबॉडीज हैं जब ये वापस फीटस में जा रही हैं तो देयर द ब्रस्टिंग, एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन हो रहा है। सेकंड पिक में देखो, एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन हो रहा है जिसकी वजह से ब्रस्टिंग, सिंपली हम कहते हैं ड्यू टू द ब्रस्टिंग ऑफ द रेड ब्लड सेल, फीटस जो है वो इफेक्ट हो रहा है। बच्चों डायग्राम को गौर से देखो, RH नेगेटिव मदर है, फीटस जो है ये जो ओवल शेप में बना हुआ है फीटस है, फीटस का ब्लड ग्रुप मदर में गया। एज अ रिजल्ट ये जो सर्कल डॉट्स हैं ये एंटीबॉडीज हैं, देयर इज अ प्रोडक्शन ऑफ एंटीबॉडीज इन द मदर्स बॉडी। अब यही एंटीबॉडीज आप देख रहे हो वापस जा रही हैं इन द फीटस, क्योंकि ऐसा ही होता है ना कि फीटस जब तक पैदा नहीं होता मदर से ही खुराक ले रहा है। मदर और खुराक कैसे लेता है, ड्यू टू द ब्लड सर्कुलेशन। अब ये नेक्स्ट पिक में देखें कि जब एंटीबॉडी सेंटर हो रही हैं वो रेड ब्लड सेल पर जाके एंटीजन से रिएक्ट कर रही हैं, क्योंकि फीटस में तो एंटीजन RH है। अब RH एंटीजन और एंटीबॉडी का रिएक्शन हो रहा है, तो आप देख सकते हो कि ब्रस्टिंग, रेड ब्लड सेल्स आर ब्रस्ट, और इसी को हम कहते हैं हीमोलिटिक रिएक्शन। अब इसके जैसे अभी हमने स्टेप्स आपको बता दिए हैं कि क्या क्या इथ्रोब्लास्टोसिस की फिटेलिस की क्या क्या ट्रीटमेंट है। स्टेप्स आर टेकन टू प्रिवेंट एंटीबॉडीज प्रोडक्शन अगेंस्ट फीटस एंटीजन। Usually a shoot of RH antibodies are given to mother within 72 hours of delivery। ये जो मैंने अभी आपको बताया था
कि एक तो अर्ली प्रेगनेंसी में इंजेक्शन है और एक जस्ट आफ्टर आफ्टर द डिलीवरी, यानी 72 आवर्स के अंदर अंदर वो इंजेक्शन लगना चाहिए ताकि वो एंटीबॉडीज की प्रोडक्शन ना हो। और एक और बात याद रखिएगा, जिनका भी ब्लड ग्रुप नेगेटिव है वो ये ना सोचें एक दफा हमने इंजेक्शन लगा लिया तो अब एंटीबॉडीज की प्रोडक्शन नहीं होनी। ये कुछ कुछ अरसे के बाद ये इंजेक्शन अपना काम छोड़ देता है। तो लेकिन जब नेक्स्ट प्रेगनेंसी हो तो नेक्स्ट प्रेगनेंसी में भी, क्योंकि सेकंड प्रेगनेंसी जो है वो ज़्यादा रिस्क पर होती है, तो सेकंड प्रेगनेंसी में भी दोबारा जो इंजेक्शन है वो लगाना पड़ता है। अब ये जो बेबीज हैं जो मैंने आपको बताया कि इसमें अगर सिम्टम्स, एक तो मैंने आपको बताया कि इसकी आईज येलो हो जाएंगी, उसमें जो रेड ब्लड सेल की ब्रस्टिंग की वजह से ब्लूबिन बनेगा, वो ब्रेन सेल्स को डैमेज करेगा। इसके अलावा येलोइंग ऑफ द स्किन है, वो आई वो बॉल्स हैं वो वाइट हो जाएंगे, या दूसरे वर्ड्स में आप कह सकते हो कि जॉन्डिस की कंडीशन हो जाएगी। एक तो आमतौर पर भी बच्चे जब पैदा होते हैं ना उनको जॉन्डिस कई बच्चों को होता है। देखिए ये जॉन्डिस जो होता है ये सीवियर किस्म का होता है, और इसमें यानी इसमें एनीमिक कंडीशन भी हो सकती है, जॉन्डिस भी हो सकता है। और इसमें मैंने आपको बताया कि अगर ऐसी कंडीशन है, आई बॉल्स येलो वाइट है, स्किन बहुत येलो है, तो इस केस में बेबी का जो ब्लड है सारा का सारा ब्लड चेंज करना पड़ता है। किस ब्लड से? फ्री ऑफ एंटीबॉडीज, कि जिसमें कोई एंटीबॉडीज प्रेजेंट ना हो। और इसमें हमारे पास जैसे अभी मैंने आपको बताया कि इसका हमने इलाज किससे करना है? इंजेक्शन से। एक इंजेक्शन है जो कि लगाया जाता है टू प्रिवेंट द प्रोडक्शन ऑफ द एंटीबॉडीज। अच्छा गर्ल्स, इसमें क्योंकि आपके सिलेबस में यहीं तक है, आगे ब्लड ट्रांसफ्यूजन जो है कभी भी मौका मिला तो, वैसे तो मैंने कल भी आपको काफ़ी समझाया था, एबीओ ब्लड ग्रुप सिस्टम की ट्रांसफ्यूजन तो समझा दी थी। इसी तरह जो हमारे पास आरएच ब्लड ग्रुप है, आरएच नेगेटिव ब्लड जो है वो सिर्फ और सिर्फ नेगेटिव से ही ब्लड रिसीव कर सकता है, पॉजिटिव से नहीं कर सकता। लेकिन नेगेटिव वाला नेगेटिव को भी दे सकता है और पॉजिटिव को भी ब्लड दे सकता है। जैसे बी नेगेटिव है वो बी पॉजिटिव को भी दे सकेगा, ए नेगेटिव है ए पॉजिटिव को भी दे सकेगा, लेकिन कब तक दे सकेगा? तब तक दे सकेगा जब तक उसने किसी पॉजिटिव वाले से ब्लड रिसीव नहीं किया। क्योंकि एक दफा उसने रिसीव कर लिया इसका मतलब है अब उसके जिस्म में एंटीजन आर एच एंटीजन तो है ही नहीं, लेकिन आर एच एंटीबॉडीज बनना स्टार्ट हो जाएंगी। स्टूडेंट्स, आई होप यू कैन अंडरस्टैंड दिस लेक्चर। और इसके अलावा क्योंकि इंशाल्लाह ताला मंडे से हम चैप्टर नंबर 1 से स्टार्ट करेंगे। और इसके अलावा कोई और स्टूडेंट्स हैं, आपकी फ्रेंड्स हैं, ताकि अगर लेक्चर तो हमने देना ही है और हमने सोचा घर बैठे जो आपका टाइम वेस्ट हो रहा है, यूट्यूब और नेट तो यूज़ करते हो, थोड़ा काम के लिए भी यूज़ कर लें। तो बाकी बच्चियों को भी आप लिंक दे सकती हैं, या जो हमने ग्रुप बनाया है उसमें उनके रोल नंबर्स देकर उनको ऐड करवा सकती हैं, ताकि अगर हम कोई एफर्ट कर रहे हैं तो इसका फ़ायदा सबको हो।